तो भारत के चीनी बाजारों पर भारत चीन के बीच जारी तनाव और चीनी ऐप के बैन करने का जबरदस्त असर पड़ा है। और दिल्ली में चीनी बाजार की सबसे बड़ी मार्केट में से एक गफ्फार मार्केट में चीनी सामान की बिक्री 90% कम हो गई है और यहां दुकानदारों और ग्राहकों ने चीनी सामान को बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बॉर्डर पर तनाव लगातार बरकरार है। इस बीच भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। इस बैन का असर और इस तनाव का असर दिल्ली के उन बाज़ारों पर क्या पड़ रहा है जो पूरी तरीके से लगभग चाइनीज़ आइटम्स पर निर्भर है। इस वक्त मैं दिल्ली की जो गफ्फार मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये गफ्फार मार्केट चीनी सामान की एक बड़ी मार्केट मानी जाती है और अभी की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों का असर बाज़ार पर साफ साफ नज़र आ रहा है। आम दिनों में इस बाज़ार में इतनी भीड़ होती थी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो ग्राहकों की संख्या है वो इस मार्केट में काफ़ी कम हो गई है। आप यहाँ भी देखिए कि इस तरीके की दुकानें जो है इस मार्केट में ज़्यादातर है और ज़्यादातर दुकानों में आपको चीनी आइटम्स मिलेगा। चीन का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर मोबाइल एसेसरीज़ है वो आपको मिलेगी। इस दुकान पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे फ़ोन कवर्स है, बहुत सारी एसेसरीज़ है और लगभग 70% सामान इस बाज़ार में चाइना से आता है, चाइना से इम्पोर्ट होता है। बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। सर ये बताइए, भारत और चीन के बीच में टेंशन है, आप कई दिनों से सुन रहे हैं, ऊपर से सरकार लगातार चीन के खिलाफ बड़े बड़े एक्शन ले रही है, उसके ऐप जो है बैन सरकार ने कर दिए, उसका असर यहाँ मार्केट पर क्या हो रहा है? मार्केट तो बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल मार्केट में काम शाम तो है ही नहीं, बिल्कुल काम शाम नहीं है, काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। कितना असर पड़ रहा है? पूरा 90% असर पड़ रहा है इस टाइम। क्या वजह लग रही है? भाई यही लड़ाई झगड़े, पहले कोरोना का चक्कर पड़ गया, अब लड़ाई झगड़े बन गए, ग्राहक आ नहीं रहा बाजार। जो ग्राहक आता है अब वो चीनी सामान मांगता है या इंडियन सामान? नहीं, बहुत कम मांग रहा जी, मांगता ही नहीं। 5% का भी धंधा नहीं है, 5% का भी इस टाइम। क्या रास्ता है कि आपका कारोबार भी चलता रहे और उधर वो चाइना को भी आप एक कड़ा मैसेज? हाँ, मार्केट अभी तो कुछ भी नहीं है जी, अभी मार्केट का हिसाब कुछ भी नहीं बन रहा, अभी टाइम लगेगा। अब मार्केटें खुली हैं, पहले तो बंद थी, 2.5 महीने बंद रही। इंडियन कंपनीज क्यों नहीं बना रही? टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर उनके पास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है? लेबर महंगा है भाई साहब, इंडियन प्रोडक्शन कहाँ से होगा? लेबर महंगा है, लेबर महंगा है तो और कुछ पढ़ते में नहीं आता। हम सोचते रहते हैं, वो वहाँ पर बना के ख़त्म कर देते हैं। हम ये बनाएंगे, ये काम चालू करेंगे, हम सोचते रहते हैं इंडियन लोग, वो बना के ख़त्म भी कर देते हैं दिन के अंदर। 10-15 दिनों से जो इंडिया और चाइना की टेंशन चल रही है आपस में, इसका असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा? बहुत पड़ रहा है। क्या असर देख रहे हैं? वैसे तो माल ही नहीं आ रहा ना। अगर चाइना से हमारा माल बंद हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे बताओ ना। आपका माल अटका पड़ा है चाइना में? हाँ जी भाई साहब, आ ही नहीं रहा तो कैसे? अटका ही हुआ है ना। इंडियन कस्टम जब तक ओपन होगी तभी आएगा ना, कस्टम ओपन ही नहीं हो रही। अभी सरकार ने इंपोर्ट पर तो कोई बैन नहीं लगाया। वैसे अभी इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाया, अभी 4 दिन कस्टम बंद था, 4 दिन से माल नहीं आ रहा, पहले से भी अटका पड़ा है। कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। तो ग्राहकों को तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझाना। क्या कर सकते हैं भाई साहब, हो रहा है मुश्किल। जो आता है ग्राहक हम मना कर देते हैं, है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे। तो बिल्कुल ये हालात है गफ्फार मार्केट की। यहाँ जैसे कि ये बता रहे हैं कि लगभग 70 से 90% ये मार्केट जो है चाइनीज़ सामान से भरी हुई है और ऐसे में हालत ये है कि इन चाइनीज़ सामानों का मुकाबला करने के लिए जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनकी जो लागत है वो चीनी सामान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो चीन के सस्ते सामान हैं उनको टक्कर देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन चूंकि भारत और चीन के बीच में लगातार टेंशन बनी हुई है, इसका असर बाजार में ये नज़र आ रहा है कि अब लोग चीनी सामान से तौबा कर रहे हैं और वो धीरे धीरे स्वदेशी सामानों की तरफ रुख कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।